नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक नया नया बाबा मार्केट में आया। नाम रखा आईआईटी बाबा। अब भाई आईआईटी के पढ़ा हुआ बाबा बन गया है, वहाँ पर विभूतियाँ लगा रहा है। आपने सारा कुछ वहाँ पर महाकुंभ में इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती आपने दिखाई दी। पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पागल हो गया। उसके बाद इसने अनाप शनाप प्रोडिक्शंस करने शुरू कर दिए। सारे प्रोडिक्शंस इसके गलत हुए। तो उसके बाद जब उसको पूछा गया कि भाई तुम तो प्रोडिक्शन कर रहे हो, बाबा तुम बने थे, महाकुंभ में तुम पार्टिसिपेट करने आए हो, पॉपुलैरिटी तुम्हें मिल गई है, तुम पागल हो गए हो? तुमने प्रोडिक्शन करी गलत होगी तो इसका हिसाब किताब कौन देगा कि प्रोडिक्शन गलत कैसे होगी? तुम तो बोल रहे थे कि सीधा ऊपर से तुम्हें मैसेजेस आ रहे हैं। तो इतने में इतना भड़क गया कि लाइव टीवी के ऊपर इसने चाय उठाकर फेंक दी। और जब बाकी दो लोगों के ऊपर चाय फेंकी है तो पिटाई भी हुई उसकी। बात यह नहीं है कि इसकी पिटाई हुई या इसने जो कुछ किया, द मैटर नहीं है। मैटर यह है कि ऐसा क्या चक्कर है कि हमारे सनातन में लोग बोलते हैं रियल बाबा ये हैं, फेक बाबा ये हैं। ये रियल बाबा वर्सेस फेक बाबा की जो एक बहस छिड़ी हुई है भारत में, ये हमारे लिए ही क्यों है? मौलवियों के लिए कोई क्यों नहीं बोलता? और सारे केसेस हमारे बाबाओं के ऊपर क्यों होते हैं, जबकि मौलवी हर रोज क्या कुछ अपने मैड रस आ में करते हैं? मैं कि मैड रसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पागलपन का रस पिलाने वाले को मदरसा बोला जाता है। तो वहां पर उनके ऊपर कोई काज नहीं गिरती, ना ही कोई केस होता है। ऐसा क्या चक्कर है? और हम अपने ही धर्म को कटघरे में खड़ा क्यों करते हैं हर रोज? और हमें पता कैसे लगे कि रियल बाबा कौन है और रियल और फेक बाबा वो कौन है? इसलिए इसको बात करते हैं क्योंकि मंजरी जी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। आपको मालूम है कुंडलिनी के कोर्सेज भी करवाती हैं। हम उसको भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आपके लिए हमने एक अलग से चैनल बना लिया ओनली फॉर आध्यात्मिक, और वो सारा का सारा लीड करेंगी मंजरी जी हरसाफ। बट आज बात करेंगे रियल बाबा वर्सेस फेक बाबा। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो बहस छिड़ गई है फेक बाबा की, कभी बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री फेक हैं, कभी आसाराम को फेक है, अभी आईआईटी बाबा फेक हो गया। ये हमारे धर्म में ही क्यों बोला जाता है? क्रिश्चियंस को कभी नहीं बोलते। ये फेक जो फादर बने होते हैं जो आके छिड़कते हैं ऐसे और जादुओं की तरह वो तड़पने लग जाते हैं लोग। हमें सबको पता है कि वो वीडियोस भी हमने देखी हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से आपको ये दिखाना है, ड्रामा करना है, को पैसे मिलते हैं। वहां नहीं बोलेंगे फेक, लेकिन बाबा के लिए इतनी जल्दी क्यों बोल देते हैं फेक बाबा? देखिए, जहाँ सत्य है वहां पर सत्य, अर्ध सत्य और झूठ की लड़ाई होती है। जहाँ टोटल झूठ है वहां तो किस्सा खत्म। तो वहां क्या बोलेंगे? वहां बहस की जरूरत ही नहीं है ना। देखिए, इन्होंने मदर टेरेसा को सेंटहुड दिया। क्यों? कितनी जल्दी थी? 100 साल गड़े रहने के बावजूद भी अगर बॉडी डिके नहीं होती है तो मदर सेंटहुड दिया जाता है। इनकी परंपरा है। उससे पहले उसका पेट्रोल बन गया होता, इसलिए जल्दी से निकाल के जल्दी से सेंटहुड दे दिया। तो वहां पर देखिए झूठ ही चल रहा है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है। दूसरी पार्टी भी है, उसके यहाँ भी सब झूठ चल रहा है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर सत्य है। तो आपको जानना होता कि इसमें ये सच्चा है, आधा सच्चा है कि पूरा सच्चा है या झूठा है। तो यहाँ पर बहस चालू रहेगी क्योंकि यहाँ सत्य का अन्वेषण है। इसलिए यहाँ रियल बाबा भी होंगे और यहाँ फेक बाबा भी होंगे। और उनके वाले भी कभी कभी जो है हमारे ड्रेसेस पहन के आ जाते हैं, इसलिए और बट कंफ्यूजन हो मंत्री जी, जाता है। ऐसा 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 कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जो बाबा है अगर उसकी पदवी किसी को मिलनी है, देर शुड बी सम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मौलवी बनना है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको वो टैग देती है, या एक 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 स्टेटमेंट दिया, एक टैग दिया जाता है, नाम दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ पर भी बाबा जिसका मन करता बाबा बन जाता है? भाई हम अपने फादर को भी बाबा बोलते हैं, दादा को भी बाबा बोलते हैं, और शिव बाबा बड़ा प्रचलन है, हम देवी देवताओं को भी बाबा बोल देते हैं। और यहाँ पर ये नीचे बन के बाबा बन जाते हैं जो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। क्या इसके कारण लोगों की आस्था खराब नहीं होती? होगी तो अपनी गलती में सबको बाबा बोल देते, वरना हमारे यहाँ तो पूरा सिस्टम था। हमारे जिसको आप बाबा बोल करके जनरलाइज कर लेते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ गुरु, आचार्य, पंडित, ये सारे बहुत सारे जो है नाम है। और आश्रम में जा करके प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके संन्यास की साधना करके आते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे? आपने कभी अघोरी देखे हैं? वो जल्दी किसी को पास नहीं आने देते।
हम्म। जो एक्चुअल में साधना करते हैं वो पॉपुलैरिटी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो जनता से दूर है, उनके पास कोई आ जाता है तो लात मार के डंडे मार के भगा देते हैं, उसको डरा देते हैं कि जाओ, मैं संसार त्याग चुका हूँ, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं ये जो आजकल के 5 स्टार बाबास होते हैं, इनको पैसा चाहिए, चढ़ावा चाहिए, फिर ये जो है तरह 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 के चमत्कार दिखाते हैं। अब जनता चमत्कार को नमस्कार करती है, तो ये तो किसी ने घड़ी निकाल दी। अब ये आप बताइए कि जो ईश्वर की साधना कर रहा है उसको घड़ी निकाल के देने से क्या फायदा? और वो घड़ी निकाल के देगा तो लखपति को देगा। अरे भाई किसी गरीब को दो राडो की घड़ी, जिसको बेच करके उसको 4 लाख रुपए मिल जाए तो उसका घर चले। नहीं, उसको नहीं देंगे। सोने की अंगूठी निकलेगी तो किसी करोड़पति को दी जाएगी, वो बेचारा, वो भी मूर्ख। जिसको भगवान की साधना करना है वो जेब से सोने की अंगूठी क्यों निकालना है? और अगर इतने केपेबल हो, देखो, या तो रॉ सोना निकलेगा, क्योंकि भगवान ने धरती पर रॉ सोना दिया है, भगवान ने धरती को सोने की अंगूठियां नहीं दी हैं। तो या तो रॉ सोना निकलेगा, या अगर सोने की अंगूठी निकली है कि तो बिल्कुल राडो की घड़ी और सोने की अंगूठी तो 100% वो है। कुछ लोग भभूत अभूत निकाल के देते हैं। तो देखिए भगवान ने आपको क्या दिया है? धरती दी है, और धरती में जो चीज जिस फॉर्म में भगवान ने दी है उसी फॉर्म में भगवान से मिल सकती है। हम्म। आपको बहुत से बहुत गेहूं के दाने मिल जाएंगे, अगर कोई पूरी छान के दे रहा है तो कुक कहीं पीछे है। ओके, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के पास जाना, चमत्कार को नमस्कार करना आप बंद करिए तो ये गायब हो जाएंगे। आप हर एक से जाके गंदे ताबीज पहन बनवाने लगेंगे। अगर आपको भविष्य वक्ता चाहिए तो ज्योतिषी के पास जाइए ना, बाबा पास क्यों जाते हैं? वो एक फीस लेगा, उसने ट्रेनिंग ली है, चीजें, प्रश्नोत्तरी से भी भविष्य निकाला जाता है, कुंडली से भी भविष्य निकाला जाता है, तो निकाल के देगा आपको। वो एक साइंस है, व्यवस्थित है। लेकिन आपको हर एक से हर एक काम कराना है तो गोलमोल तो सबसे पहले हम लोगों के अंदर में है ना। और फिर मंजू जी, कुछ लोग आएंगे उसका फायदा उठाएंगे जी। देखिए, मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैं कुछ एक टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे माइट बी डाइवर्टेड। लोग बोलते हैं कि महाकुंभ ने हमें दिखा दिया कि हिंदू एक है। 65 करोड़ लोग वहां पर गए और उन्होंने स्नान किया। मैं बोलता हूं, हिंदू को यह बोला गया कि 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ आया है, यहां पर इतना ज़्यादा डिवाइन आपको एनर्जीज मिलेंगी, आपके पाप धुल जाएंगे, आपकी काया पलट जाएगी। उस चक्कर में, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत डिवाइन मिलने वाला था, सारा हिंदू चला गया। और जैसे ही महाकुंभ खत्म हुआ है, लोगों ने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया, मोदी ने साढ़े लिए कितना की है। तो ये जो हिंदू है ये कभी सुधर नहीं सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बट कंफ्यूजन हमारे हिंदुओं में सिर्फ इसलिए नहीं है कि लालची हैं, एक कंफ्यूजन और भी है। अब आप देखिए, जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, शंकराचार्य से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बोल दिया कि जो महाकुंभ है वो तो सरकारी कुंभ था, इसका कुंभ से कोई लेना देना नहीं था। जब हमारे सो कॉल्ड इतने धर्म गुरु भी ये काम करेंगे तो लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है हमारे धर्म को लेकर वो नहीं बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि जैसे आईआईटी बाबा खड़ा हो गया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा है, हमने बोलना शुरू कर दिया रियल बाबा वर्सेस फेक बाबा। शंकराचार्य तो फेक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया हमारे दिमाग में। देखिए वो शंकराचार्य नहीं, एक शब्द आप भूल गए, कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, ठीक है? हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कांग्रेस ने काफी कब्जा कर लिया था और बहुत सारी चीजों को खराब कर लिया है। एक हमारी संस्था हुआ करती थी जिसमें ये चलता था, आप कोई भी पुराण पढ़े, वो स्टार्ट होता है एकदा नैमिषारण्य। मतलब एक बार नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में संतों की वहां पर सभाएं होती थी। दुनिया भर से संत आकर के जो है जो आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर के जाते थे। उसमें मुनि होते थे जो मनन करते थे, ऋषि होते थे जो सृजन करते थे, तो अलग अलग चीजें थी। और ये हमारी स्वतंत्रता तक चला है, 1947 ऐसे 50 तक चला है। पर धीरे धीरे कांग्रेस सरकारों ने इतना क्रैकडाउन किया कि आज वो संस्था छिन्न भिन्न हो गई है, वो एकीकरण हट गया है। तो उसमें काफी सारी चीजें करप्शन हो गई हैं। आपको याद होगा शंकराचार्य को दिवाली के दिन
गिरफ्तार किया गया था, ताकि वो, क्योंकि वो कन्वर्जन रुकवा रहे थे। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो घुटने मोड़ देते हैं। इनके वाले ने घुटने मोड़ दिए, तो कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया। ठीक है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप त्रिवेणी में, ऐसा नहीं है, आप कभी जब कुंभ नहीं है तो भी चले जाइए त्रिवेणी में, जब भी आप स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, आपको एक अलग शांति महसूस होगी। और गंगा के जल को ऐसे ही पावन पावन, और या तारिणी गंगा को नहीं कहते हैं। तो वहां पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। अभी आप आ रहे हैं, जब आप आकर के त्रिवेणी संगम पे जाएंगे, कुंभ खत्म होने के बावजूद भी आपको वहां पर कुछ लोग मिल जाएंगे। वहां नाव होगी जो आपको संगम तक ले जाएगी, संगम पॉइंट तक। और वहां तब आप नदी के बीच में वहां पर स्नान कर सकेंगे। तो ये व्यवस्था साल भर के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो खाली कुंभ के लिए थी। तो गंगा, केवल कुंभ में गंगा होती है फिर गंगा होना छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। और यस, सनातन की सच्ची पहचान थी कि मेरा बगल वाला कौन से धर्म या जाति का, हम नहीं देख रहे थे। तो ये एकता स्थापित होती है। और फिर दो चार लोग किसी पैसे, किसी चीज की लालच में स्टेटमेंट दे देते हैं, पर वो फाइनल नहीं है। फाइनल ये है कि हमारे अंदर क्या भाव है। हम श्रद्धा से गए। जैसे ही, जिस पल भी आपको घर बैठे भी श्रद्धा का जागरण होता है ईश्वर के प्रति, उसी समय आपकी शुद्धि शुरू हो जाती है। तो हम्म। ये तो आप श्रद्धा से गए, वहां पर आपने शांति से स्नान किया, आपकी शुद्धि होगी ही होगी। ईश्वर के बारे में विचार करने से या अपनी शुद्धता के ऊपर विश्वास करने से मानव के अंदर शुद्धता आती ही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरा, अगर आपको और ज्यादा करना है तो प्लीज पढ़ाई करना शुरू कीजिए। वेद पुराण पढ़िए, उनको साइंटिफिकली पढ़िए, रामायण महाभारत पढ़िए, धीरे धीरे ज्ञान उदय होगा। मनन कीजिए, उसके ऊपर शास्त्रार्थ करिए, वार्ता कीजिए। आपके आचार व्यवहार और ज्ञान की भी वृद्धि होगी, और बहुत सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे। हर चीज को हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन तब वो आवाजें आपके अंदर से आएंगी। जी। मंजरी जी, एक तो मैं और अनाउंसमेंट भी करना है कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है शॉर्ट्स का, जहां पर 1 मिनट की शॉर्ट्स होंगी हमारी जो मेन वीडियोस होती हैं, और कई टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर लंबी वीडियो नहीं बन सकती, उसके भी हमने शॉर्ट्स बनाकर हमने डालने शुरू कर दिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं ना। मंजरी जी, एक चीज़ और है कि जो ये सारी कन्फ्यूजन है, कभी बाबा खुद ही बन गए, कभी हमारे शंकराचार्य, हम उनके ऊपर विश्वास करें ना करें, ये लोगों का कन्फ्यूजन नहीं है कि कांग्रेस ने बैठाया कि बीजेपी ने बैठाया। हमारे धर्म गुरु हैं, हमें ये नहीं मालूम पीछे किसने बैठाया, लेकिन वो कन्फ्यूजन तो हमारे अंदर क्रिएट कर ही रहे हैं। अब कई जैन साधु हैं जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, हमेशा कांग्रेस के स्टेट में ये होता है, और किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं जैन हूं, सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा, ये इट डिपेंड्स ऑन, इवन जो हमारे दूसरे धर्म गुरु हैं उनको भी कई बार पीड़ा सहन करनी पड़ी। आपको मालूम है, कई तो इतने महान गुरु थे, उनके इतना ज़्यादा डंडे मारे गए उनको, जिनका नाम आप ले दी थी पहले, कि वो चल भी नहीं सकते हैं प्रॉपरली आज की डेट में। तो ये जो सारी कन्फ्यूजन है, इसी के कारण हमारे जो अपने सनातनी हैं, वो अपने गुरुओं के ऊपर जब कत्ल भी होता है, हम उनके लिए आवाज भी उठाते नहीं है, उनके साथ खड़े भी नहीं होते। क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया? ये किया गया है। आप जब भी सत्य पे के लिए खड़े हुए हैं, तो बहुत बुरी तरह हैमर डाउन किया है। आप ये देखिए, 71 की लड़ाई भारत को जिताने वाले वेस्टर्न फ्रंट पे जितने भी सोल्जर्स थे, उनको कांग्रेस ने हंड डाउन किया है, वो किया है, बहुत बुरी तरीके से किया है। और उसके बाद जो है खालिस्तान की समस्या का जन्म हुआ है। सब लोग 71 की लड़ाई जीतने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं। सैम मानेकशॉ का पेंशन उन्होंने बंद किया, ओआरओपी की समस्या दी, सेना का मोराल तोड़ा। तो सेना जो इतनी मजबूत होती है, उसका मोराल तोड़ने वाली कांग्रेस क्या एक आध सनातनी का मोराल नहीं तोड़ पाई होगी? जैसे ही आप अपने किसी गुरु के लेकर के जाएंगे, तो क्या गो इन्होंने गो रक्षा का वचन दिया था, जब वहां पर गए तो गोली चलवा दी साधु संतों के ऊपर। सबको मालूम है उस समय गोपाष्टमी थी, है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। इसी के बाद तो इतने
इतना क्रूर तो केवल जो है मुगल साम्राज्य था। और वहां अगर लोग जाते थे तो अहिंसक होके नहीं, कम से कम त्रिशूल भाले चिमटे तो लेके जाते थे, कि उनको मालूम था सामने से आक्रमण होगा। या तो निहत्थे बेचारे शांति से धरने पे बैठे साधुओं पे मारा गया है। तो इस तरीके से तोड़ा है ना, तो मैं सनातनियों को इसका कोई दोष नहीं दूंगी। आपने सरवाइव कर लिया वो समय, इसके लिए आपको साधुवाद। अब आपके उत्थान का समय आ रहा है और धीरे धीरे आप देखिए एक भी हो रहे हैं, और सशस्त्र भी हो रहे हैं। धीरे धीरे शास्त्रों में भी रुचियां बढ़ रही हैं। तो वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आप शिवाजी की तरीके से लड़ करके आप नहीं जीत पाए, और यहाँ एक बटन दबाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और अब आप जीत रहे हैं। तो ये ऋतु आए फल होए है। समय लगेगा लेकिन ये सारे कंफ्यूजन दूर होंगे धीरे धीरे। अब जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज में कोर्सेस ज्योतिष के खुल गए, शैविज्म पे खुल रहे हैं, इस तरह से खुल रहे हैं, तो अवेयरनेस बढ़ेगी। अब हम लोग भी शास्त्रों की, धर्म की चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे लोग जानेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, फिर ये फेकू बाबा भी खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और आपने आज बोला है कि हमारी पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, तो मैंने आज टेलीग्राम के ऊपर फैसला कर लिया, एक धर्म की बुक चक्रास के ऊपर मैं डालने वाला हूँ। मेरे पास अभी फोटो नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आपको पूरी की पूरी किताब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल जाएगी। आप आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ गिफ्ट विच आई वुड लाइक टू गिव यू। ये तो टेल्स ऑन इमोशनल मैच्योरिटी है, ये भी मैं डाल चुका हूँ। लेकिन एक जो बुक और है जो चक्रास के ऊपर है, मैं वो डालने वाला हूँ। मेरे पास अभी नहीं है, मेरे दिमाग में आया तो मैं प्रिपेयर नहीं था उसके लिए, बट आई एम गोइंग टू सेंड इट इन माई टेलीग्राम अकाउंट। प्लीज गो एंड रीड दैट बुक, प्लीज शेयर ऑल्सो, बिकॉज ये शेयरिंग जो मैं फ्री आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल सनातनीस। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप फ्रीली फॉरवर्ड कीजिए किताबों को, लोगों को जगाइए कि हमारा धर्म कितना महान है। ये जो कई बाबे आते हैं बीच में, या जो सो कॉल्ड हमारे ऊपर जो एट्रॉसिटीज होती हैं, हमारे यहाँ पर फेक बाबा का एक चलन हो गया है, ये डाला गया है। हो सकता है कोई फेक हो भी उसमें, बट जहाँ पे सच्चाई है वहाँ पर, जैसे मंजरी जी ने बोला, कुछ फेकनेस भी आ सकती है। ये पहचानने के लिए हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। शायद कहीं ना कहीं हम भी फंस गए हैं चादर वालों के और फादर वालों के चक्रों में। वहाँ पर फेक देखकर हम उनके चक्रों में फंस जाते हैं, और हमारे यहाँ पर भी कईयों के हाथ हम लग जाते हैं। बट जब आप पढ़ाई करेंगे अपने शास्त्रों की, आप समझ आएगा, आपको आपके अंदर वो एक्यूमन आएगा कि फेक कौन है और रियल कौन है। यस मंजरी जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, यहाँ पर लोगों को ये जानना है कि जो असली गुरु होगा वो भविष्य बताने में रुचि नहीं लेगा। वो आपके अंदर वो परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा जिससे आप स्वयं महान बन सके। वो आपको कुछ देगा तो वो आपको शुद्धता देगा, क्योंकि जब जैसे माता पिता खाली बच्चों को क्या करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं, तो वो आपको संस्कारवान बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके। ये जितने भी घड़ी भभूत और ये सब निकालने वाले हैं, भविष्य बताने वाले हैं, लॉटरी का नंबर, क्रिकेट की में कौन जीतेगा, सट्टा बाजार वाले हैं, प्लीज इतना तो समझ जाइए कि धागे गंडे मारने वाले ये लोग, और पूजा के लिए लड़ने वाले कि 150 नहीं 200 रुपए लूंगा, 1000 रुपए लूंगा, ये रियल नहीं है। इतना तो समझ जाइए बस। बाकी अगर आप समय ले रहे हैं तो समय लीजिए, लेकिन आ, ये गुरु नहीं है बस। मंजरी जी, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने कि रियल और फेक में क्या फ़र्क होता है। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। कैसे यार आप